उस हिजबुल्लाह के एक साथ 5000 से ज्यादा लड़ाके बूम बूम बूम। इजरायली सेना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, हम इस पूरे खेल को ऐसा बना देंगे कि आतंकवादी शौचालय जाने में, यहाँ तक कि खाना खाने से भी डरेंगे। घर में चल रहे रेडियो जिस पर विविध भारती का गाना बज रहा होगा, वो अचानक से बूम। कैसे बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? और ये खौफ ऐसा हो गया है कि मैं आपको बता रहा हूं कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग अपने घर का लाइट जलाने में डर रहे हैं। हर तरफ घबराहट है जो बिजली से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, आधुनिक युग में इजराइल मोसाद वॉरफेयर के तौर तरीकों को वहां तक लेकर के चले गए हैं जहां सोच पाना, उसको क्रियान्वित कर पाना, मतलब उसको वाकई में कर पाना मुश्किल लगता है। आप सोचेंगे तो लगेगा ये कैसे किया जा सकता है। फिल्मों में भी, वेब सीरीज में भी, जो जासूसी वेब सीरीज बनती हैं उनमें भी ऐसा साइकिल ऑफ इवेंट्स देखने को नहीं मिलता है। कोई जासूसी एजेंसी, कोई देश इस लेवल पे ऑपरेट कर सकता है जहां हजारों हजार लोगों को निशाना बनाया जा सके, पूरा का पूरा एक संगठन खत्म कर दिया जा सके। एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है और मोसाद कर रहा है, उसने करके दिखाया है। हमने आपने इजराइल मोसाद के किस्से सुने हैं कि मोसाद ने कभी मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन किया, मोसाद ने कभी अफगानिस्तान में ऑपरेट किया, लेकिन ये सब जो लेबनान के अंदर हो रहा है ये हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जब इन साइकिल ऑफ इवेंट्स को आप जोड़ेंगे, तार जोड़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल पे मोसाद ऑपरेट करती है। एक तरह से आप ये समझो, ये जितने भी दुनिया में कट्टरपंथी संगठन है और जो इजराइल के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, उन सब में एक तरह के इनके एजेंट्स भरे पड़े हैं। और जब भी मोसाद चाहता है, जब भी इजराइल चाहता है, उनको एक्टिवेट करता है और वो सब कुछ कर पाता है जो वो करना चाहता है। लेबनान के अंदर हमने सुना पहले पेजर वाली घटना, देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ 5 से 6 हजार लोग जो ये चीज चला रहे थे, पेजर कहते हैं इसको। 90s के बाद से दुनिया ने देखा नहीं है, लोग यूज नहीं करते, ओल्ड फैशन है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने इसको इसीलिए अपनाया क्योंकि उनको लगा मोसाद मोबाइल से ट्रैक कर लेता है। लेकिन मोसाद ये भी बूम 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 बूम, पूरे लेबनान में हर तरफ से ये आवाज आ रही है। हर तरफ से जहां देखो, रैलियों में, कोई अंतिम संस्कार है तो उसमें, हॉस्पिटल में, घर में, दुकान में, हर जगह से बूम बूम बूम। लोग परेशान हैं, हिजबुल्लाह का दिमाग काम नहीं करना। इतना बड़ा कट्टरपंथी संगठन, हमास से ज्यादा बड़ा कट्टरपंथी संगठन, जिसकी प्रॉपर सेना है, जो प्रॉपर इजरायली सेना को लेबनान इजराइल बॉर्डर पर चैलेंज कर रहा है, उस हिजबुल्लाह के एक साथ 5000 से ज्यादा लड़ाके बूम बूम बूम। आप ये समझो कि किस लेवल पे ऑपरेट किया गया होगा। और ये पेजर वाली घटना से जैसे हिजबुल्लाह सोच पाता है, कुछ समझ पाता है, उसके बाद कहानी अगले दिन आ जाती है टेलीविजन, रेडियो, इन सब तक। घर में चल रहे रेडियो जिस पर विविध भारती का गाना बज रहा होगा, वो अचानक से बूम, टेलीविजन बूम। हालत यह हो गई है कि हिजबुल्लाह ने अपने लोगों से लेबनान में सार्वजनिक मैसेज दे दिया है कि भाई अपने घरों की इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रहें। मतलब एक कट्टरपंथी संगठन को इजराइल और मोसाद ने 21वीं सदी के दौर में, जहां कहते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर का जमाना है, मॉडर्न वॉरफेयर का युग है, उस जमाने में एक कट्टरपंथी संगठन को इजराइल और मोसाद 70s 80s के लिहाज से सोचने को मजबूर कर रहा है। कैसे बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो सब कुछ स्लो हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको स्पीड प्रदान करती है, टेक्नोलॉजी आपको बहुत तरह से पूर्ण करती है। लेकिन जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, मैसेज ही नहीं दे पाएंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि मोसाद ट्रैक कर लेगा। और यह खौफ ऐसा हो गया है कि मैं आपको बता रहा हूं कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग, और इवन पूरे लेबनान में लोग अपने घर का लाइट जलाने में डर रहे हैं, अपने घर का फ्रिज खोलने में डर रहे हैं, अपने घर का प्रेस चलाने में, कपड़ा इस्त्री करने में डर रहे हैं, अपने घर का वो मिक्सी किचन वाला चलाने में डर रहे हैं। हर तरफ घबराहट है जो बिजली से जुड़ा हुआ है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, पंखा नहीं चला रहे लोग घरों में,
क्योंकि खौफ इस कदर हो गया है और खौफ का साइकिल बढ़ता ही जा रहा है अलग अलग जगहों पर। मतलब इजराइल ने क्या क्या करके रखा हुआ है हिजबुल्लाह के खिलाफ या दुनिया के तमाम कट्टरपंथी संगठन जो उसके खिलाफ लड़ते हैं उनके खिलाफ, आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोई इस लेवल पे ऑपरेट कर सकता है, इतने बृहद लार्ज लेवल पर, और वो एजेंसी की क्या कैपेबिलिटीज होंगी मोसाद की कि वो ये सब कर पा रहा है। और वो तब जब हिजबुल्लाह को कौन फंड करता है? ईरान फंड करता है। ये पूरे लेबनान में आफत मची हुई है इस वक्त में, पूरे लेबनान में। ये रहा लेबनान और ये इजराइल, इसी बॉर्डर पर लेबनान इजराइल अब तक लड़ रहे थे। अब लेबनान में हिजबुल्लाह को कहां पर उलझा दिया मोसाद ने? उसके अपने देश में। अच्छा, तुम हमसे बॉर्डर पे लड़ रहे हो, थोड़ी सी लड़ाई आओ तुम्हारे देश में लड़ लेते हैं। आपकी लड़ाई आपके अपने इक्विपमेंट्स के हो गई, मोबाइल से, पेजर से, लैपटॉप से, टीवी से, हर वो इलेक्ट्रॉनिक सामान। अब हिजबुल्लाह और उनके लड़ाकों को यह लग रहा होगा कहीं इसमें कुछ फिट तो नहीं है, कहीं इसमें कुछ रखा तो नहीं है, अपना फ्रिज खोलें कि नहीं खोलें, कहीं ये कुछ और तो नहीं हो गया। इस लेवल का इजरायली सेना ने कल एक बयान जारी किया है। इजरायली सेना के इस बयान से आप ये समझ जाओगे कि मोसाद और इजराइल क्या कैपेबिलिटी दुनिया में रखती है। और ये मॉडर्न वॉरफेयर में जो हमने किस्से सुने थे अब तक मोसाद के, हमने 70s के दौरान जो ओलंपिक टीम गई थी इजराइल की, उनके साथ जो हुआ हमने उस दौरान सुना है वो किस्सा कि किस तरह से 20 साल तक मोसाद एक ऑपरेशन चलाता है। लेकिन आंखों के सामने, हमारे आपके सामने एक इंटेलिजेंस एजेंसी किसी देश के अंदर क्या कुछ कर सकती है, आप बताइए। घर में रखा रेडियो, टीवी, पंखा, फ्रिज, जो कट्टरपंथी हैं वो डर रहे हैं, वो लड़ाई क्या करेंगे? उनके अपने आमने सामने लग रहा है कि हर कुछ मोसाद ने कहीं साबोटेज तो नहीं कर दिया। और तरह तरह के मीम इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। ये जिसमें से एक मीम ये है, वो इंटेल इनसाइड वाला, जैसे हम लोग विंडोज खोलते नहीं आता इंटेल इनसाइड, लैपटॉप कंप्यूटर खोलते हैं, ये एक हो रहा है मोसाद इनसाइड पूरे लेबनान में। इसके अलावा कुछ और मीम्स हैं कि भाई उन लोगों ने तय किया है हिजबुल्लाह वालों ने कि अब हम लोग पुराने तौर तरीके से चलेंगे। तो ये जो पुराने जमाने का रिसीवर होता तो वो ऐसे टांग के चल रहे, पेजर तो फट गया, फटा सो फटा, क्या क्या लेके फट गया। तो ये कहानी, अब वहां खौफ ऐसा है कि वो हमने एक ऐड देखा है टेलीविजन पर, नहीं कहते हैं कि यहां क्या चल रहा है, तो यहां तो हिंदुस्तान का खौफ चल रहा है। वो हमने ऐड में दिखाया है। मोसाद ने वाकई में ट्रॉमा में डाला हुआ है हिजबुल्लाह को, एक ऐसा संगठन जो अब तक इजराइल को परेशान कर रहा था। और इजरायली सेना का बयान मैं आपको बता देता हूं और उस बयान के साथ आपको छोड़े जाता हूं। इजरायली सेना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि दुनिया के जो भी कट्टरपंथी संगठन हैं जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि हम हमेशा उनसे 2 चरण आगे होते हैं। जो कुछ आपने अभी देखा है ये बस एक वो है, कहते हैं कि थोड़ा सा हमने करके दिखाया है। अगर आप नहीं रुके तो आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े खलीफा हैं, बहुत बड़े लड़ाके हैं, बहुत अच्छा लड़ते हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा इजराइल और मोसाद हर चरण में आपसे 2 चरण आगे हैं। मतलब आप जो सोचते हो उससे 2 सीढ़ी हमेशा इजराइल और मोसाद आपके आगे है। हम उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं उनको अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं है। हम हमारी क्षमताओं को और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हर चरण में हम पहले से ही उनसे 2 चरण आगे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे हिजबुल्लाह की कीमत बढ़ती जाएगी, हिजबुल्लाह के हर गलती की कीमत और अधिक होती जाएगी। हम इस पूरे खेल को ऐसा बना देंगे कि आतंकवादी शौचालय जाने में, यहाँ तक कि खाना खाने से भी डरेंगे।